हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुबह के 11 बजे स्टैटिक जीके की ये क्लास एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए फटाक से यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस में। और एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके और हिंदी ग्रामर की क्लास फ्री में अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 123 की बात करेंगे तो जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है ये आपके होता है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का सही करेंगे कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस के बारे में बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की बात कर लेंगे तो संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था 1946 में, जिसमें प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन थे। तो प्रांतीय संविधान सभा के समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका कब लागू किया गया? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये जो लागू होता है ये 1956 में, ठीक है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम मतलब राज्यों का भाषा के आधार पे पुनर्गठन हुआ, ठीक। जैसे सबसे पहले भाषा के आधार पे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण में कई सारे ऐसे स्टेट है जो भाषा के आधार पे बने। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस तरह से कार्य किया, 1956 में इसको लागू किया गया था। तो फिर से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो डी ऑप्शन 1956 सही हो जाएगा। इसके बाद है, संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो अनुच्छेद 52 में आपका दिया होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। तो संविधान की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति के अंडर होती है, यानी राष्ट्रपति के पद में निहित होती है। तो संविधान की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है साथियों, इसके राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति का जो संबंध है आर्टिकल 52 से है। आर्टिकल 52 में ऐसा लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। बंधुआ मजदूरी एक प्रकार की मजदूरी है जो मजदूरों को बंधुआ मतलब बांध के नहीं, मतलब ऐसे रखा जाता था, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम ये जब लागू हुआ कब? 1976 में। 1976 में अधिनियम पारित हुआ बंधुआ मजदूरी पर रोक के लिए। सर्वाधिक झारखंड बिहार में ऐसे बंधुआ मजदूर जो थे कार्य करते थे, तो इन पर रोक लगाने के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित किया गया 1976 में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है साथियों, ये केवल आपका 5 वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध सबसे पहले अगर जो देखेंगे तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध किया गया था ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कि भारत में नियोजित जो विकास है इसका विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र भारत नहीं लिखा है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे स्वतंत्र भारत का यहाँ पे बजट नहीं कहा गया है। भारत में पहला यानी अंग्रेज के अधीन जब हमारा देश था, अंग्रेजों के अधीन, तो उस समय सबसे पहले जो बजट है, बजट कब पेश किया गया? तो सबसे पहले आपका जो बजट है ये पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। देखिए, बजट शब्द का अर्थ आपको बताना है साथियों, कमेंट में आप बताएंगे कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, जितने के पास हमारी वीडियो जाएगी वो बताएंगे बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट अंग्रेजों के द्वारा पेश किया गया था, ठीक।
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगले और चलेंगे कि निम्न में कौन सा कर, यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। इसमें से जो टैक्स है इन 4 ऑप्शनों में से, तो ऐसा कौन सा टैक्स है जिसपे केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये नहीं लगाती है। तो निम्न में से आपका हो जाएगा मनोरंजन कर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जलप्रपातों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो शिवसमुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे, ये आपके कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये भी आपका बायोलॉजी से देख रहे हैं कैसा वेटेज आ रहा है क्वेश्चन का, बहुत खतरनाक। तो जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका में। तंत्रिका में कोई मानव के जन्म के बाद में कोई विभाजन नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था। तो साथियों दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे तो इसकी खोज किया गया था एमंडसेन द्वारा। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे कि एमंडसेन भी कहीं कहीं रहता है, दक्षिण ध्रुव की खोज की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो साथियों बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट की बात करेंगे तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में हम जाएंगे इसकी स्थापना किया था बाबर ने। ठीक, इसके बाद से अंतिम यहाँ पे पूछ रहा है, तो अंतिम हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। 1857 के बाद से इनका मुगल वंश का प्रभुत्व भारत से खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप चलेंगे कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था साथियों, तो शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था आपसे पूछता है, तो ये था आपका बृहदर्थ। स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। सबसे प्रतापी राजा इसमें था अशोक। इसके बाद से बृहदर्थ के समय में आते आते बौद्धों का प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो इसका जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मण था। इसने बृहदर्थ की हत्या करके और शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। अब जौनपुर की बात कर लेंगे तो जौनपुर हो जाएगा आपका गोमती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया था और इसके 2014-15 में आया था जब मोदी जी आए थे। 2014 में 15 में नीति आयोग आया। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी थे, वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया। तो भारत में जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद संविधान लागू हुआ 1950 में। 1952 में क्या हुआ कि प्रथम बार आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। तो 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 1952 में स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। इसके बाद है, एंजाइम एक होता है। तो एंजाइम की अगर हम बात करेंगे, आप एंजाइम देखे होंगे, नाम सुना होगा, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से हो जाएगा। तो किसका उद्गम इसमें से पूर्वी भारत में साथियों, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुरी। पूर्वी भारत याद रखिएगा, वही मणिपुर। ठीक, मणिपुरी ये एक प्रकार का आपका क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूरा अधिकार किसके पास होता है। तो भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का जो पूरा अधिकार होता है रिजर्व बैंक को होता है, आरबीआई जिसे हम बोलते हैं। 1935 में इसकी स्थापना होती है और विलय 1950 में होता है। तो रिजर्व बैंक जो है ये भारत में कागजी नोट को जारी करने का पूरा अधिकार इसके पास होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपका कहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपके गुजरात के जामनगर में है, रिलायंस वाला। ठीक, ये जो जामनगर का तेल शोधनशाला है ये भारत का सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इसके बाद है भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के अब परसेंटेज देखेंगे तो 19.5% पर भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा। तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा आपका अमेरिका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा। तो ये आपका अफगानिस्तान होगा, यानी कि बी ऑप्शन पूरी तरफ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य हो जाएगा। तो इसमें से देव नृत्य होगा आपका मोहिनी अट्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगी। तो दमयंती जोशी हो जाएंगे आपके भरतनाट्यम से। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित होगा। तो ये आपके ब्रजभूमि से है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।